हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी के प्यारे प्यारे बर्थडे विशेस के लिए थैंक यू सो मच। कल बहुत सारे कमेंट्स एंड बहुत सारे मुझे पर्सनल डीएम्स आए थे बर्थडे मैसेज के, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को याद था। तो ये जो चीज़ थी ना, ये बहुत मायने रखती है मेरे लिए। ये जो एक पर्सनल कनेक्ट है, एक ह्यूमन टच जो आप लोगों से मिलता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस, इट रियली मीन्स अ लॉट। द ओनली बर्थडे गिफ्ट विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल इज कि आप सपोर्ट करते रहें एंड मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। एंड मेरी तरफ से पूरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ एनालिसिस के थ्रू, वो मैं करूँ। ठीक है। तो कल की जहां तक हम बात करते हैं, तो उससे पहले अगर आप जो स्ट्रक्चर देखोगे मार्केट का, तो वो काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में चला जा चुका है। तो अच्छी बात तो ये नहीं दिख रही है फिलहाल। थोड़ा बहुत हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पुल बैक मूव, लेकिन अल्टीमेटली चांसेस आर हायर ऑन द लोअर साइड की थोड़ा बाउंस लेके वापस से गिर सकता है। इसके पीछे के कई सारे रीजन थे जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, चाहे वो ईरान इसराइल का जो सिचुएशन है, वॉर एस्केलेट होता हुआ, प्लस उसके बाद एफ&ओ में जो चेंजेस आए वो रिटेल इन्वेस्टर्स को उतने अच्छे लगे नहीं, रिटेल ट्रेडर्स को उतने अच्छे लगे नहीं। अब जो कल एग्जिट पोल जो निकल के आया है, अभी देखिए एग्जिट पोल पे भरोसा करना है कि नहीं करना है, वो बात की बात है। क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जिट पोल हुआ था वो तो बिल्कुल ही कंप्लीटली ऑपोजिट था, बिकॉज उसमें बीजेपी को क्लीन ये मिला था कि क्लीन विनिंग उनकी तरफ से आ रही थी एग्जिट पोल में, लेकिन बिल्कुल ही ऑपोजिट रियलिटी हमें देखने को मिली। बट अगर हम एग्जिट पोल की बात करें जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा की, तो यहाँ पर जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस अब आ सकती है रूलिंग पार्टी की तरह, एंड हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, दोनों ही स्टेट को बीजेपी लूज कर सकती है। अब ये एक अच्छी बात नहीं होगी कंट्री के लिए, क्योंकि ये दिखाएगा इंस्टेबिलिटी, मतलब हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। ये एक इंस्टेबिलिटी दिखाता है, क्योंकि एक रूलिंग गवर्नमेंट अगर धीरे धीरे करके स्टेट को लूज कर रही है, तो दिखा रहा है कि भाई इंडिया में थोड़ी इंस्टेबिलिटी तो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो ये सब चीजें शायद पहले से कुछ लोगों को पता थी, जिस वजह से इस तरीके का हमें सेल ऑफ देखने को मिला, क्योंकि ग्लोबल मार्केट फिर भी बेटर परफॉर्म कर रहा है इंडियन मार्केट से। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईरान इसराइल का पूरा इम्पैक्ट सिर्फ हम ही ले रहे हैं इंडियन मार्केट, बाकी सारे ग्लोबल मार्केट तो फिट एंड फाइन है। तो वो सारी बातें नहीं है। तो देखते हैं कि अभी कल क्या होता है। बट ओवरऑल अभी हम अपकमिंग सपोर्ट पर आ रहे हैं, वो अपकमिंग सपोर्ट मैं आपको बता के रख रही हूँ। 25,014 पर हमारी क्लोजिंग हुई है, राइट। तो यहाँ पर ना अपकमिंग जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो ये वाली कैंडल का लो है, ये है 24,885। इस लेवल को आप ध्यान रखना, ठीक है। हाई चांसेस है कि अगर मार्केट को पुल बैक लेना है, मान लो कल थोड़ा इनिशियली गिर भी जाता है ना मार्केट, तो 24,885 कैन बी एन इम्पॉर्टेंट बाय ऑन डिप सपोर्ट। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है ये लेवल, और बहुत हाई चांसेस है कि कल अगर मार्केट थोड़ा गिरता भी है 885 तक, तो यहाँ से बाउंस ले लेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि अब यहाँ से बाउंस लेके बिल्कुल एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा, वो अभी थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, पर थोड़ा पुल बैक मूव आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरीके की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है टॉप से, अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखें, तो अगर पुल बैक आता भी है ना 24,885 से, तो ऑलमोस्ट आपको 25,200 के आसपास से लेके एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो इंट्राडे के लिए तो भाई 885 से अगर आपको 25,000 तक का भी मूव मिल जाए, 150 पॉइंट का भी मूव मिल जाए, तो भी बहुत है, राइट। तो 25,885 तक आ सकता है मार्केट। अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 25,014 पर, ठीक है। तो 25,049 पर हमारी जो क्लोजिंग थी। तो अगर कल 24,960 का लेवल ब्रेक डाउन होता है ना, तो आप शॉर्ट कर सकते हो 24,960 के नीचे। टारगेट आपका रहेगा 885। तो आप 885 का टारगेट मत रखना, आप 890 का टारगेट रखना। मैं ये लिख दे रही हूँ, 24,964 ब्रेक बाय पुट टारगेट रहेगा आपका 24,890। ठीक है, 24,885 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वी कैन सी बाइंग फ्रॉम दिस रेंज, फ्रॉम दिस जोन। ठीक है, अभी बाइंग अगर नहीं आती है, मान लो 885 तक आ गया मार्केट, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ से कोई बाइंग नहीं आ रही है, यहाँ पे एक बार भी ये सपोर्ट नहीं फॉर्म कर रहा है डायरेक्टली
ब्रेक कर दिया, 885 भी अगर ब्रेक कर दिया तब आप फ्रेश शॉर्ट्स फिर से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फिर जो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 24,885 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 24,796 का, ठीक है। तो ये जो है आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा अगर 885 को भी ये ब्रेक, एक्चुअली 885 को ब्रेक करेगा तो 24,750 760 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको सिंपली ध्यान में ये रखना है कि भाई देखो अगर ये 965 को ब्रेक करता है डाउन साइड में, ठीक है, मैंने लिख तो दिया ही है वैसे, यहाँ पर कहाँ गया, जस्ट अ मोमेंट, उससे क्या होगा ना आप लोगों को याद रहेगा तो बेटर है। तो ये मैं सब 5 मिनट के चार्ट्स पर हम अभी चलते हैं। तो सिंपल ध्यान रखना है कि मार्केट अगर ओपन होता है 24,965 को ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट करो, शॉर्ट करने के बाद आपका टारगेट रखो 890, ठीक है। ऑलरेडी आपको 60 से लेके 65 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल जाएगा। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आप बाई करना, 24,964 अगर ब्रेक होगा तो आपका एट द मनी पुट क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। हमेशा जब भी आप ऑप्शन बाइंग ट्रेड लो एट द मनी पर ट्रेड लो या तो थोड़ा इन द मनी ही ले लो, बट आउट ऑफ द मनी अवॉइड करो हमेशा, ठीक है। इसको तो इक्वेशन से ही हटा दो। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि एट द मनी क्या हुआ अगर 24,964 ब्रेक होता है तो। एट द मनी अगर आप लेते हो 964 ब्रेक होता है 890 का टारगेट, 60 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर करोगे आपको 30 पॉइंट तो मिल ही जाएगा, 0.5 का डेल्टा रहता है ना। अगर 885 में मान लो मार्केट आ गया, आप तो अपना बुक करके निकल जाओ पहले, क्योंकि यहाँ से अगर बाउंस आ रहा है तो बाय ऑन डिप करेंगे। अगर मान लो बाउंस नहीं आ रहा है, मान लो एक ग्रीन कैंडल बनी और उस ग्रीन कैंडल का हाई नहीं टूटा, नेक्स्ट वापस से एक रेड कैंडल बन गया और 24,885 ब्रेक हो गया, आप फिर से एक नया शॉर्ट क्रिएट कर लो। देखो मल्टीपल ट्रेड लेने में प्रॉब्लम नहीं है, एक ही ट्रेड में बैठे रहना और फिर उसमें एक उम्मीद लगा के बैठ जाना कि इसी को हम लोग पूरा एंड तक टानेंगे वो ट्रेलिंग के चक्कर में, तो कई बार क्या होता है ना ट्रेलिंग सही से हो नहीं पाती है लोगों की और वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए 890 पर एक बार के लिए बुक करना, अगर 885 को ब्रेक करता है तो वापस से आप शॉर्ट करना 760 800 के टारगेट के लिए, ओके सिंपल है। अभी अपसाइड पर क्या करना है, अपसाइड पर आप यहाँ पर सिंपल 25,100, ठीक है, 25,100 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो और अपना आप जो टारगेट है वो रखना 170 का। 170 को अगर ब्रेक कर दे तब आपको बहुत हाई चांसेस है कि 25,270 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी मैं लिख दे रही हूँ। और कल जो एक्सपायरी है उसका जो ट्रेड है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगी अबव कॉल, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मैं ट्रेड देती हूँ एक्सपायरी के, तो कल आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये फ्री चैनल है, मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आप ज्वाइन कर लोगे तो जो भी एक्सपायरी होती है एवरीडे उसका जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अलोंग विद द स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जो देखो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था हमारा 51,635 वो ब्रेक हो गया है। तो अब कोई सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है, वही लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है, राइट। तो 51,640 का लेवल जो है अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अब जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है जहां तक बैंक निफ्टी आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है वो है 50,953, ठीक है। हम अभी ट्रेड कर रहे हैं 51,460 में, तो 500 पॉइंट आप और फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, 950 से आप बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो कल ट्रेड करना कैसे, जैसे कि मैंने बताया कि 635 से हमारा जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो गया, तो कल आपको लॉन्ग तभी करना है जब 635 ब्रेक हो ऑन द अपसाइड। अगर वो ब्रेक हो गया तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, फिर आप कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो और आपका जो टारगेट रहेगा वो 820 का रहेगा एंड उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 953 का। डाउन साइड पे सिंपल रखो, 51,350 का अगर ब्रेकडाउन आता है आप आराम से 51,000 50,950 के लिए ट्रेड कर सकते हो। याद रखिएगा कि 50,950 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर मार्केट कल इधर आता है तो यहाँ से आपको बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो अगर यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगी, आप अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हो। पर अगर आप ध्यान रखना बस कि 950 के आसपास में अगर बैंक निफ्टी आके कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है तो आप यहाँ से लॉन्ग साइड
प्ले कर सकते हो। अगर 950 को भी ब्रेक किया तब तो फिर और 1000 पॉइंट नीचे का स्कोप दिख रहा है, पर अभी के लिए 950 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। थोड़ा भी अगर इसको पुल बैक लेना है तो वो 950 से ले सकता है। तो क्या ध्यान में रखना है, कल 51,635 अबव कॉल, टारगेट आपका रहेगा 51,820, 51,950, ठीक है। डाउन साइड पे 51,350 बिलो पुट, टारगेट 51,000, 51,960, ओके। यही आपको ध्यान में कल रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।